हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर साथियों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं एडेनियम की कोई ख़ास जानकारी लेकर नहीं आई हूँ, लेकिन हाँ, मैं आज इस बारे में चर्चा करने वाली हूँ कि अगर आप भी मेरी तरह इंडिया से बाहर कुछ दिनों के लिए जाना चाहते हैं तो अपने एडेनियम प्लांट को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। साथियों, ये बहुत ज़रूरी हम गार्डनर के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम तभी आती है जब हमको अपने इन फूलों से भरे हरे भरे गार्डन को छोड़कर कहीं बाहर जाना होता है। तब देखभाल इनकी काफ़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि अपने जैसी देखभाल तो कोई दूसरा नहीं कर सकता है। ये महीना आ चुका है, मार्च का महीना। साथियों, मार्च अप्रैल में हमारे एडेनियम बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ भी करते हैं और फ्लावरिंग भी करते हैं, लेकिन इनको धूप और पानी का पूरा विशेष ध्यान रखना होता है, तभी हमारे पौधे इस तरह से फ्लावरिंग करते हैं। देखिए, मार्च के महीने से ही हमारे पौधों में कितनी अच्छी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, एकदम जड़ में फूल लगे हुए हैं। तो ये फूल मैंने कैसे पाए हैं, इतनी तेज़ ग्रोथ कैसे पाई है साथियों, छोटे छोटे पौधों में भी फ्लावरिंग मैंने कैसे पाई है, इसका वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप सर्च कर सकते हो। तो जाने से पहले आपको कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं, जैसे कि हमें अपने पेड़ पौधों की पूरी तरह से मिट्टी की सफाई करके हल्की हल्की गुड़ाई कर देनी होगी, जिससे अगर आप ना भी रहो तो भी आपके पौधों को कोई दिक्कत होने ना पाए। देख सकते हो आप मिट्टी, अभी 15 दिन पहले मैंने इनकी गुड़ाई करके खाद पानी डाली थी, लेकिन मुझे अब अपने बेटे के पास जापान टोक्यो जाना है, तो 1 महीने के लिए थोड़ी बहुत देखभाल तो करनी ही पड़ती है। हल्की हल्की सी गुड़ाई कर लेती हूँ। और देखिए, जो पत्ती और फूल सूखे जमे हुए हैं हमारे पौधे पर, इस समय पत्तियाँ गिर भी बहुत रही हैं, उनको हटाना बहुत ज़रूरी है, वरना ये दूसरा कोई पानी डालेगा इतना ध्यान नहीं देगा, पत्तियाँ पड़ी होंगी, सड़ गल जाएंगी तो वो फंगस भी पैदा कर सकती हैं। सूखे फूल को भी हटाना होगा। सारे पौधों में गुड़ाई कर लेनी है। साथियों, मेरे पास पौधों की संख्या बहुत ज़्यादा है, करते करते बहुत देर हो जाएगी, इसलिए मैं 2-4 पौधों में कुछ काम करके आपको दिखा देती हूँ। शाम की 6 बजे की फ़्लाइट है जापान की, उसी से मुझे जाना है और अभी सारे काम इसके निपटाने हैं। साथियों, गुड़ाई करने के बाद लेना है हमको, देखिए ये है लकड़ी की राख। लकड़ी की राख बहुत इफ़ेक्टिव होती है, हमारे पौधों की जड़ों को कोई तरह से नुकसान नहीं होने पाता है। आप देख सकते हो, ये है फंजीसाइड पाउडर। मैं साफ का यूज़ करती हूँ और इस तरह से थोड़ा सा साफ पाउडर भी डाल लेती हूँ। लकड़ी की राख हमारे पौधों की पूरी तरह से प्रोटेक्शन में रखता है। एडेनियम के लिए बहुत बढ़िया ये नेचुरल एनपीके है, इसमें फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम सब होता है। आप देखिए, आप जड़ों में मैं इस तरह से लकड़ी की राख और फंजीसाइड का पाउडर बनाकर मिक्सचर बनाकर सारे पौधों में डाल दे रही हूँ। इससे हमारी जड़ें, कॉडेक्स पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। साथियों, जड़ों में तो डालना है ही, ऊपर से आप देख सकते हो मैंने सारे एडेनियम के कॉडेक्स कल शाम में ही, जैसे पुताई होती है सेम, मैंने अपने प्लांट में कॉडेक्स में पेंट कर दिया है, जिससे कोई हमारा पौधा नुकसान ना होने पाए। जड़ों में डाल दिया है, ऊपर से भी हमको पौधों की सुरक्षा करनी है। आप देख सकते हैं 1 लीटर पानी में मैंने फंजीसाइड पाउडर का घोल लगा लिया है साफ का। अब इस तरह से अपने पौधों के ऊपर टिप्स पर भी डाल देती हूँ। अभी जनवरी के महीने में दोस्तों मेरे एडेनियम में मिली बग लग गए थे। एक लोग हैं चौधरी जी, उन्होंने बोला कि मैम क्या एडेनियम में भी आपके मिली बग लगे हैं? वो तो मुझे नहीं पता दोस्तों, लेकिन हाँ लगे हुए थे। उसकी उपचार मैंने किया था, नीम ऑयल को छिड़काव करके। देखिए, सारे टिप्स पर मैंने फंजीसाइड का घोल लगा दिया, पेस्ट बनाकर लगा दिया था। दोस्तों, ये तो हो गए बड़े प्लांटों की देखभाल। चलिए अब अपने एडेनियम के बेबी प्लांट की भी थोड़ी बहुत सुरक्षा मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि बेबी प्लांट इधर रखे हुए हैं। बेबी प्लांट, छोटे बेबी प्लांट थोड़े डेलिकेट होते हैं, इनमें इम्यूनिटी पावर इतनी ज़्यादा नहीं होती। हालांकि ये देखिए कटिंग से लगे मेरे पौधे हैं।
अगस्त के महीने में मैंने 20-22 कटिंग्स लगाई थी दोस्तों। सारी कटिंग सक्सेस हैं और सक्सेस के साथ साथ इन पर कितनी ढेरों मात्रा में बड़ी बड़ी साइज़ की कलियां आ गई हैं। आपको दिखाते हुए बहुत खुशी होती है दोस्तों। ये देखिए कलियों के साथ साथ फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई। अब चलिए इनमें भी थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। ये बेबी प्लांट हैं, ये बहुत थोड़े नाजुक होते हैं। आप देख सकते हो कटिंग्स ग्रो के साथ साथ दोस्तों नीचे से कितनी अच्छी ग्रोथ है और ग्रोथ के साथ छोटी छोटी कलियां भी हैं। बेबी प्लांटों को भी बचाना बहुत ज़रूरी है। और वही राख और फंजीसाइड वाला पाउडर का मिक्सचर दोस्तों, ये देखिए थोड़ी फंजीसाइड ज़रूर मिलाइएगा। मिलीबग का कहीं हिसाब नहीं होगा, आपके पौधों को छूने तक नहीं आ पाएंगे। हमारे बेबी प्लांट बहुत ही नाजुक होते हैं, इनको अगर बचाया नहीं तो आगे चल के ये ग्रोथ नहीं करेंगे। आपको भी अगर कहीं बाहर जाना है दोस्तों, इंडिया से बाहर जाना है, तो अपने पौधों को इस तरह से सुरक्षा में रखना ज़रूरी होगा। साथियों, हम गार्डनर के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जब कहीं बाहर जाना होता है 10-15 दिन के लिए। हालांकि एक लोगों को मैं बोल के जा रही हूँ पानी का ध्यान रखना। एक अडेनियम को मैं 2 दिन छोड़कर तीसरे दिन पानी दीजिएगा। मैं बहुत समझा के पानी का पूरा शेड्यूल बताकर ही जा रही हूँ, लेकिन साथियों अपने जितनी देखभाल, अपनी जैसी केयर शायद को ही कर पाएगा। फिर भी जाना है तो जाना ही है। बड़े बेटे के बेटा हुआ है तो उसके पोते को देखने के लिए जा रही हूँ। साथियों, मैं जापान जा रही हूँ, वहाँ से भी आपको थोड़ी बहुत जगह की सैर कराती रहूँगी, क्योंकि साथियों आप लोगों के साथ शेयर करने में मेरी खुशी 100 गुना बढ़ जाती है। चौधरी साहब बोले थे जब मैं कश्मीर गई थी कि मैम आप पैसा लगाकर घूमने जाती हैं, हम लोगों को घर बैठे बिना पैसा लगाए ही प्रकृति का आनंद देती हैं आप। ऐसी बात नहीं दोस्तों, दोस्तों के साथ अपनी खुशी को शेयर करने में मुझे बहुत आनंद मिलता है। देखिए इस तरह से मैंने अपने बेबी एडेनियम में भी, सारे एडेनियम में इस तरह से राख और फंजीसाइड का पाउडर डाल दिया है। चलिए अब ऊपर से भी छिड़काव कर देती हूँ ताकि कोई भी इंसेक्ट हमारे छोटे छोटे बच्चों को नुकसान न पहुँचाने पाए। ये रहा छोटी सी जानकारी दोस्तों। बाहर जाने में दिक्कत तो होती ही है, लेकिन पेड़ पौधों को बचाना भी बहुत ज़रूरी है। एडेनियम, अगर ये हमारे बड़े छोटे एडेनियम 15-20 दिन भी पानी नहीं पाए तो पानी की कमी से इनको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन हाँ इनकी बराबर धूप और केयर बहुत ज़रूरी है। धूप में ही रखना होता है। सारे पौधों में छिड़काव कर दे रही हूँ ताकि मिलीबग कहीं से आने ना पाएँ। ये रही छोटी सी जानकारी दोस्तों कि बाहर जाएं, इंडिया से बाहर जाएं तो अपने पौधों को कैसे बचाएं। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करिएगा। पहली बार हमसे जुड़े हैं तो छोटे छोटे बेबी एडेनियम को सब्सक्राइब करते चलिए ताकि आने वाली जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।